अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम उलमाए किराम, काबिल एहतराम इस गाँव के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस दीनी प्रोग्राम में आपके सामने चंद बातें रखनी है। हमारे जफ़ीर साहब के मकान पे प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन प्रोग्राम कराने वाले को भी और प्रोग्राम करने वाले को भी, साथ साथ में इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हजरात को भी, और जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है उन तमाम को जो बातें बताई जा चुकी है और जो बातें बताई जा रही है, इन बातों के ऊपर हम सब को अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरात गिरामी, कुरान करीम सूरह आले इमरान की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और उसी आयत की रोशनी में आज की हमारी गुफ्तगू भी होगी कि आज मुसलमान अपने ही दीन यानी दीन इस्लाम से दूर क्यों है। एक तो मुसलमान है तो मुसलमान होना चाहिए, इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, इस्लाम के ऊपर चलना चाहिए, इस्लाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए। शादी ब्याह, उठना बैठना, चलना फिरना, रोज़ी रोटी, गर्ज़ के हर काम क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के मुताबिक ही होना चाहिए। लेकिन आज गंगा बिल्कुल उल्टी बहती नज़र आ रही है।
मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम नहीं है, मुसलमान तो है लेकिन शादी ब्याह मुसलमानों जैसे नहीं, बातचीत में लगता ही नहीं कि मुसलमान है। मुसलमान तो है लेकिन उनकी ज़िंदगी में इस्लाम की रमक, इस्लाम की रोशनी नज़र नहीं आती है। हालांकि ये होना चाहिए था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतर किताब कुरान करीम मौजूद, मुनज़्ज़म मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जो किताब नाजिल की गई है वो किताब आज हमारे दरमियान मौजूद है। वो किताब, उस किताब की हम तिलावत भी किया करते हैं, वो किताब हमारे पास मौजूद है। साथ साथ में नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके रसूल हैं, हमारे और आपके पैगम्बर, हमारे आपके ऋषि मुनि हैं। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह को पा लेने के बाद इंसान के अंदर तब्दीली आनी चाहिए, इंसान की ज़िंदगी में बदलाव होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें और आपको, यानी नबियों में सबसे बेहतरीन नबी हमें और आपको मिला है। रसूलों में सबसे बेहतर रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नबी हैं, पैगम्बर हैं, सब कुछ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको मिले हुए हैं, उसी नबी की उम्मती हम और आप हैं। और साथ साथ में दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें मौजूद है उन तमाम किताबों के अंदर अगर सबसे बेहतर कोई किताब, सबसे बेस्ट कोई किताब है तो वह किताब कुरान है, और वो भी आज हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, 69 उम्मतें गुजरी हैं, उन तमाम उम्मतों के अंदर अगर बेहतरीन उम्मत है तो उम्मत मोहम्मदिया है। यही उम्मत है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे फजीलत वाली और सबसे बेहतरीन उम्मत जिसको करार दिया गया। कुरान ने उसका अंदाज़ा, कुरान ने उसका नक्शा इस अंदाज में खींचा है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमसे बेहतर कोई उम्मत ही नहीं है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम बेहतर इस वजह से हो क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी सिफात है। तुम लोगों को भलाई की दावत दिया करते हो और लोगों को बुराइयों से रोका करते हो, इस वजह से तुम बेहतर हो, सबसे बेहतर हो। यानी उम्मतों के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत उम्मत मोहम्मदिया है। लेकिन आज जब हम अपने समाज के इर्द गिर्द के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है मेरे भाइयों, हमारे घरानों के अंदर, हमारे ज़िंदगी के अंदर इस्लाम ही नहीं है। शादी ब्याह देखो तो गैरों की तरह, जब तक शादियों के अंदर डांस ना हो, जब तक शादियों के अंदर गाने न बजे, जब तक शादियों के अंदर गैरों की रवाज अपने घरानों के अंदर ना हो तो वो शादी नहीं हुआ करती है। जब तक हमारे मुआशरे की लड़कियां बेपर्दा होकर सोशल मीडिया में अपने हुस्न का जलवा न दिखा लें तब तक उनको नींद नहीं आती है। हमारे नौजवान जब तक हीरो की स्टाइल में जिंदगी ना गुजार लें उन्हें सुकून नहीं मिलता है। हमारे बड़े बड़े लोग जो अपने आप को हाजी तक भी कहा करते हैं, मेरे भाई जो यहाँ तक कि वो अज़ान सुनने के बावजूद घर में बैठ करके रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कौन सा इस्लाम है और कौन सी इस्लाम से तुम मोहब्बत किया करते हो? ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हमारे अंदर इस्लाम ही बाकी नहीं रहा। आज हमारे घरों के अंदर गैरों के तरीके आ चुके हैं, हमारे नौजवानों के अंदर वो सारी गड़बड़ियाँ आ चुकी है जो गड़बड़ियाँ नहीं आनी चाहिए और जिसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम अक्सर ये दुआ मांगा करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों के ऊपर हुकूमत करने वाले, ऐ दिलों के ऊपर जब मालिक बनने वाले, हुकूमत करने वाले, सल्तनत करने वाले, सब्बित क़ल्बी
अला दीनिक, ऐ परवरदिगार तू मेरे दिल के ऊपर इस्लाम की मुहर मार दे, मेरे दिल की इस्लाह कर दे, मेरे दिल को इस्लाम की तरफ बदल दे। यानी ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, तुम अपने दिलों के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने दिल के लिए दुआ मांगा करो। अगर तेरा दिल गड़बड़ है, अगर तेरे दिल के अंदर दुनिया की बुराई आ चुकी है, अगर तेरे दिल के अंदर हसद आ चुका है, अगर तेरी ज़िंदगी के अंदर गड़बड़ी आ चुकी है, अगर तू बहक चुका है, अगर तेरी ज़िंदगी के अंदर गड़बड़ियाँ आ चुकी है, तो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। कितने लोगों को ये दुआ याद है? अब बोलिएगा मौलवी साहब यही मत पूछिए, बस करते चली जाइए, पूछिए मत कितने लोगों को ये दुआ याद है। हाँ, ये नहीं बता सकते। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 उंगलियों के दरमियान इंसान का दिल होता है, 2 उंगलियों के दरमियान ऐसे पलटते रहता है। अब इंसान अगर हिदायत मांगता है तो उसे हिदायत मिलती है, और अगर हिदायत नहीं मांगता है तो मेरे भाइयों जाहिर सी बात है वो हिदायत से हट जाता है। इसी वजह से नमाज के दरमियान में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म भी दिया गया है, और साथ साथ में सूरह फातिहा के अंदर जो एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी 17 रकात के अंदर, एक दिन में 17 रकात जो फ़र्ज़ नमाज है, इन नमाजों के अंदर हर नमाज, हर रकात के अंदर एक मुसलमान यानी एक मर्द भी अगर नमाज पढ़ता है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है। एक औरत, एक लेडी खातून भी नमाज पढ़ती है तो वो भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहती है। यानी इसका मतलब ये, अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते की तरफ चला, आए अल्लाह मुझे इस्लाम की तरफ चला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ चला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दीन की इताअत करने की तौफीक अता फरमा। जब आप हिदायत मांगोगे तो जाहिर सी बात है आपको हिदायत मिलेगी, और जो हिदायत ही नहीं मांगता है उसे हिदायत कहाँ मिलेगी? मेरे भाइयों, जब तक दुनिया का ये रवाज है, दुनिया का सिस्टम है, जब आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिल नहीं सकता है। आपको पानी की ज़रूरत है, कहीं गए तो आपको कहना पड़ेगा मुझे पानी चाहिए, हाँ, खाना चाहिए, दर्द है तो दवा चाहिए। ऐसे अल्लाह ताला तमाम चीज़ों का मालिक ज़रूर है, सबको वो हिदायत दे सकता है, सबको वो हिदायत दे सकता है, उसके हाथ में सारा चीज़ है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम हिदायत मांगोगे तुम्हें हिदायत मिलेगी। अल्लाहुम्मा, इसी वजह से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हिदायत की दुआ मांगा करते थे, और नमाज के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगने के बारे में बताया गया। यानी अपनी ज़िंदगी में हिदायत मांगा करो, और साथ साथ में ये दुआ मांगा करो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अल्लाह इस्लाम की तरफ पलट दे, मेरे दिल को अल्लाह इस्लाम की तरफ माइल कर दे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, ये हमें और आपको दुआ मांगनी पड़ेगी। आज हमारे यहाँ नौजवानों को देखिए दिन से कितना दूर है, कितना दूर है देखिए। अब उसको एक एक करके बताया जाए। अब देखिए आज़ान हो रही है, होती है ना दिन भर में, जाहिर सी बात है 5 वक्त आज़ान होती है, आज़ान होती है, दिल कितना मैला है। आज़ान हो रही है लेकिन मोबाइल बंद नहीं है, आज़ान हो रही लेकिन टीवी बंद नहीं है, आज़ान हो रही लेकिन हमारे मोबाइल से बातें बंद नहीं है, आज़ान हो रही है हम आज़ान का जवाब तक नहीं दे रहे। ये दीन से दूरी नहीं तो फिर और क्या मेरे प्यारे साथियों। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी फरमाया था, जब तुम इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन, जब मुअज़्ज़िन अपनी ज़बान से ये जुमले कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी आज़ान के जुमलों को सुनने के बाद अपने कानों से सुनने के बाद ज़बान को बंद न रखो, बल्कि अल्लाहु अकबर की सदाएं सुन लेने के बाद तुम अल्लाहु अकबर ही कहा करो, यानी अल्लाहु अकबर का जवाब तुम दिया करो। जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज़ अपनी ज़बान से निकाले तो तुम भी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह को सुन लेने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो। मुअज़्ज़िन जब अपनी आज़ान को ख़त्म कर ली तो तुम दुआ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद जो लंबी सी दुआएं बताई गई है, अल्लाह के नबी
अस्सलातुल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला व बासु मकाम महमूदा। ये पूरी की पूरी दुआ तुम पढ़ लिया करो। ये किसने फरमाया? हम सबके सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में ये दुआ बताई है। लेकिन आज हमारे नौजवान नस्लों को इतना भी पता नहीं है। इतना मालूम होने के बाद वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो अपनी जिंदगी में बिजी है, वो अपने घर में बिजी है, वो अपने हमारी बहनें खाना बनाने में और न जाने किन किन कपड़ों के अंदर, किन किन कामों के अंदर आज हमारी औरतें बिजी है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का बाकायदा आज हमारे समाज के अंदर जर्रा बराबर अमल नहीं हो रहा है। गौर कीजिए, ये है दीन से दूरी। दीन से दूरी, अब आपको देखना है दीन से दूरी। एक तो अजान हो तो जवाब नहीं, और अजान सुनने के बाद मस्जिद की तरफ जाना भी नहीं। कितने लोग हैं नमाज नहीं पढ़ रहे। मजबूरी एक अलग सी बात है, परेशानी एक अलग सी बात है, और डायरेक्ट बिल्कुल सब खत्म कर दिया जाए, ढीठ बन जाया जाए, अजान सुन करके बैठा रह जाए, वो मुसलमान है? अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान। कितने लोग हैं घर में बैठे हुए, मस्जिद तक जा नहीं सकते। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में कभी फरमाया था, और लोगों अगर मैं इमाम ना होता, अगर मैं नमाज न पढ़ाता, अगर नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी ना होती, तो मैं गलियों में, मैं मोहल्ले में, मैं घरों के अंदर दरवाजे खोल करके मैं लोगों को चेक करता कौन कौन अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर मुझे लोग अपने घरों के अंदर मिल जाते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके घरों को आग लगा देता और उनके घरों को जला करके बर्बाद कर देता। अजान छोड़ने वाले, नमाज छोड़ने वाले, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमलों के ऊपर कभी तुम गौर किया करो। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो क्या हमारा घर आज जिंदा होता, क्या हमारा घर आज बाकी होता? जिन घरों के अंदर नमाज की कोई पाबंदी ही ना हो, मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, दीन से दूरी का अंदाजा लगाओ। आज हमारे समाज के अंदर दीन से दूरी कितनी ज्यादा हो चुकी है। खुद नहीं पढ़ रहे, बच्चों को वैसे बना रहे, बीवी भी वैसी है। अभी हमारे इमाम साहब कह रहे थे ना, इस नमाज की इतनी फजीलत, इस नमाज की इतनी फजीलत। हमारी औरतें फजर की नमाज उठती नहीं है, मर्द उठता ही नहीं है। कहाँ को कै बजे? 8 बजे। अब मैं बताऊं क्यों नहीं उठता है। बहुत सारे सीरियल चल रहे हैं अभी, बहुत सारे सीरियल। जब तक उसको देख नहीं लेंगे तब तक कहाँ सोएंगे इमाम साहब। उसको तो देखना फर्ज है, फर्ज। अब एक सीरियल चल रहा खुदा और मोहब्बत, खूब उसके पीछे दीवाने हैं नौजवान। ऐसा लगता है मोहब्बत इन्हीं को करना होता। खुदा और मोहब्बत, पीछे दीवाने। कितने बजे दे रहा है? अरे मुनी साहब 11 बजे आता। 11? हाँ, देख करके सोती हूँ। अच्छा, अल्लाह की बंदी 11 बजे तक कुरान की तिलावत कर लेती। काश कि तुम 11-12 बजे उठ करके तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेती। काश अल्लाह को वो नमाज इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा वो नमाज पसंद है कि कल क़यामत के अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ओ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालियों, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ आओ, जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले। जन्नत के दरवाजे, जिस दरवाजे से तुझे दाखिल होना है, मुझे वो नमाज बहुत ज्यादा पसंद थी, आज जन्नत के दरवाजे के अंदर तू दाखिल हो जा। लेकिन नहीं मौलवी साहब, ये कौन नमाज की बातें कर रहे हो? नहीं, हमें नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो रात में तो सीरियल देखना है, हमें रात में तो गप्पे मारना है, रात के अंदर हमें बातें करनी है, रात के अंदर हमें चैटिंग करनी है, रात के अंदर हमें बुराइयां करनी है। करने दो, ये जिंदगी बार बार थोड़ी मिलने वाली है। क्या ये सब बातें आप क्या करते हो? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कर लो, अंदाजा लगा लो और गौर कर लो। आज हमारे समाज के नौजवान किधर भाग रहे हैं, हमारे नौजवान की नस्लें किधर जा रही हैं। जाहिर से बात, जैसा देखोगे वैसा ही करोगे। आज सीरियलों को देख करके आज हमारे नौजवान टीवियों को और फिल्मों को देख करके उसी की कॉपी कर रहे हैं, उसी के नक्श कदम पे आज हमारी नौजवान नस्ल चल निकली है। कभी आपने गौर किया? कपड़ों को देखिए, उनके बालों को देखिए और उनके लाइफ स्टाइल को देखिए, आपको पता चल जाएगा किसकी कॉपी हो रही है।
बाल ऐसा कटता है लगता कि घोंसला बनाया हुआ है, बाल का घोंसला, कबूतर बैठे ऐसा लगता है। नौजवान को चारों तरफ से ऐसा कटाता है लगता है छप्पर है, छप्पर ऐसा कटाया हुआ बाल, कपड़ा ऐसा पहनता फटा 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 फटा, ऐसा लगता है सबसे बड़ा भिखमंगा यही। हाँ, ये कौन सा स्टाइल है? और हमारी बहनें सुनो, कल है, आज तकरीर खत्म हो जाए मत समझना, छोड़ देंगे, कल फिर और करना है। आज ये टेलर हो रहा है, कल पूरा इलाज होगा। हमारी बहनें सुनो और बड़े गौर से तुम सुना करो। पर्दे में तो तुम हो, घर के अंदर तो तुम हो, खिड़की के अंदर तो तुमने पर्दा लगा लिया, कुरान के ऊपर तो तुमने पर्दा लगा लिया, अपनी अलमारी और अपने फ्रिज के ऊपर तो तुमने पर्दा लगा लिया, लेकिन तुम्हें पर्दे में होना चाहिए, लेकिन तुम पर्दे में नहीं होती हो। आज मोबाइल खोलो और सोशल मीडिया को खोलो, इंस्टाग्राम को खोलो और दीगर ऐप को खोलो, जैसे फेसबुक वगैरह को खोलो, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियां तुम्हें मिलेंगी। कहीं डांस करती हुए मिलेंगी, तो कहीं अपने बालों को दिखाते हुए मिलेंगी, कहीं अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाते हुए मिलेंगी, कहीं जींस और टी शर्ट पहन करके डांस करती हुई नजर आएंगी। और मेरी बहनों, ये कौन सा पर्दा है जो घर के अंदर तो तुम तो पर्दे में रहा करती हो, लेकिन अपने चेहरों को मोबाइल से वीडियो बना करके अपने नौजवान को दिखा दिखा करके ये कौन सा पर्दा दिखा रही हो? मुझे समझ में बात नहीं आती है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, इसी के ताल्लुक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि लड़कियां तो कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यदखुलुल जन्ना, ये जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं होंगी। मौलवी साहब आ रहे हैं पर्दा, हाँ कोई और आ रहे हैं पर्दा, लेकिन असल पर्दा कहाँ का पर्दा है? अरे मौलवी साहब असल पर्दा तो दिल का पर्दा है, दिल का। तो दिल का पर्दा, तो दिल कैसा पर्दा है? पूरा चेहरा दिखा लो, पूरा जिस्म दिखा लो, हाँ जा करके सबके साथ जा करके ककोलत में जा करके लड़कों के साथ निहारो। ये कौन सा पर्दा? मुझे बात समझ में नहीं आती है मेरे प्यारे साथियों। ये तुमने कौन सा ढकोसला करके रखा हुआ है? ये तो समझ में बात नहीं आती है। पर्दा 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 ही तुम्हें देखना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का वो पर्दा देखो। पर्दा ही देखना है तो जरा देखो नबी की सहाबियात का पर्दा देखो। नबी अकरम ने किसी मौके पे ऐलान फरमा दिया, औरतों और मेरी बहनों, ओ खातून इस्लाम सुनो, तुम अगर रास्ते में चला करो तो बीच में न चलो, अगर चलना हो तो रास्ते के किनारे किनारे चला करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आई, औरतों के कानों के अंदर, इस्लाम के मानने वाली औरतों के कानों में ये आवाज आई। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को सुन लेने के बाद औरतें रास्ते के बीच में नहीं बल्कि रास्ते के इतने किनारे किनारे चलने लगी, इतनी ज्यादा दीवार से सट सट के चलने लगी कि उनके कपड़े फटने लगे। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक जुमला सुना, आई औरतों तुम मर्दों के बीच में न चला करो। लेकिन आज देखिए मर्दों के बीच में चल रही हैं, मर्दों के साथ कदम पे कदम मिला करके चल रही है। ये इतनी सब बुराइयां क्यों है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? इतने सब तकरीर करो मौलवी साहब, डांस हम करेंगे, हाँ गाना हम गाएंगे, सोशल मीडिया पे हम छोड़ेंगे, हाँ हम अपने हुस्न का जलवा दिखाएंगे। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो ऐसा क्यों हो रहा है? मालूम है आपको? और आप सिर्फ ये मत समझ लो यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, मेरी तकरीर पूरी दुनिया के अंदर ये तकरीर सुनी जाएगी और अभी लाइव भी हो रहा है, इसको भी सुना जा रहा है। आप तसव्वुर करो मेरे साथियों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज के अंदर? मालूम है आपको क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है जिहालत। सबसे बड़ी वजह है जिहालत, जाहिलपन होना, इल्म से दूरी होना। इल्म से दूरी, इल्म से दूरी क्यों है भाई? क्यों दूरी है? जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, एक दिन वो भी लास्ट में पहुंचेंगे, हाँ लास्ट में वो भी किसी तरह से इधर उधर टाइम हम देखेंगे, हाँ खत्म, क्या तकरीर क्या पता नहीं, हाँ खत्म। और अगर कोई प्रोग्राम करवा लिया, फलनमा के यहाँ हो रहा है प्रोग्राम, काहे जाएंगे?
हाँ, क्यों सुनेंगे? कुछ लोग तो अपने आप को चंद आलिम से राब्ता कर लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती समझने लगते हैं, बहुत बड़ा अल्लामा समझने लगते हैं। क्या ज़रूरत है तकरीर सुनने की? क्या ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम में पहुंचने की? क्या फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा, अल्लाह की कसम फ़ायदा इतना मिलता है, इतना फ़ायदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कहीं दीन की बातें हो रही हो और अगर किसी ने वो दीन की बातें सुन ली तो फरिश्ते नाज़िल होते, गश्यतहुमुल मलाइका, और वो फरिश्ते अपने परों से ढक लेते और वो फरिश्ते उन तमाम लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करते। और अल्लाह ताला कहता है, आई फरिश्तों गवाह रहना, जो लोग मेरे खातिर दीन को सुनने के लिए आए हुए हैं उनको मैं माफ़ कर देता हूँ, उनके तमाम गुनाहों को मैं माफ़ कर देता हूँ। कितने लोग हैं बैठे हुए रहते हैं मोबाइल में पढ़, कोई काम नहीं है, लेकिन आएंगे नहीं। चलो भाई नहीं आ सकते हो, घर में बैठ करके सुन लो। हाँ, कुछ लोग सुनेंगे भी, लेकिन तनकीदी नज़र से। क्या मौलाना ने कहा है, जब हम स्टेज को पकड़ लेते हैं तो हम अपने बाप की भी नहीं सुनते। ये सुन लीजिए आप, स्टेज ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, इसका हक अदा करना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से सिर्फ हक और सच बात ही मैं कहूँगा, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब हम स्टेज पे आते हैं तो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे भी अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। सुनो, आज हमारे यहाँ ऐसी बुराइयाँ क्यों आई? नमाज के अंदर कमी क्यों? हमारे नौजवानों के मोबाइल के अंदर ये सीरियल, ये गाने, ये फिल्में और ये डांस और हीरोइन की तस्वीरें भरी हुई क्यों है? आज हमारी नौजवान लड़कियां बेपर्दा क्यों घूमती हैं? आपने कभी सोचा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे समाज के अंदर इल्म की कमी है। मदरसा खुल गया, बच्चा लोग खेल रहा है, पढ़ने जा रहा नहीं जा रहा, क्यों? मौलवी साहब, खेलने में जो मज़ा, पढ़ने में थोड़ी मज़ा है। सही बात, हम भी सोचते यार मेरा अब्बू काहे को भेज रहा बनारस पढ़ने के लिए, ऐसा लगता काटने के लिए भेज रहा। सही बता रहे हैं, शैतान बहकाता है। जो आदमी पढ़ाई के लिए निकला इस्लाम को सीखने के लिए, सुनिए कितनी बड़ी फजीलत है, में कितनी बड़ी फजीलत है। सुनो, अगर घर से कोई आप मदरसा की तरफ निकलता है कुरान की तिलावत करने के लिए, कुरान को सुनने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को जानने के लिए, अगर वो अपने घर से निकला तो मदरसे की तरफ नहीं निकला बल्कि जन्नत की तरफ निकल गया है। कितनी बड़ी फजीलत, जन्नत की तरफ निकल चुका है। गौर करो मेरे भाइयों, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर हमारे लड़कियां जाहिल हैं, पढ़ी हुई नहीं है, अक्सर ऐसी हैं जिनको दुआएं, बहुत सारी दुआएं उन्हें मालूम नहीं है। सोते समय कौन सी दुआएं पढ़ो, उठते समय कौन सी दुआएं पढ़ो, अपना चेहरा देखते समय कौन सी दुआएं पढ़ो, अपने घर में अंदर दाखिल होते समय कौन सी दुआएं पढ़ो, बाहर निकलते समय कौन सी दुआएं पढ़ो, मालूम ही नहीं है। अपने शौहर से मुलाकात करो तो कौन सी दुआ पढ़ो, मालूम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा? कौन सी जगह तुम्हें सीखने को मिल सकता है? अगर मिल सकता तो मस्जिद, मदरसा और दीनी प्रोग्राम के अंदर ये बातें तुम्हें मिल सकती है, लेकिन नहीं। मौलवी साहब, नहीं, दीन सीख करके क्या फ़ायदा है? 5,000 रुपया में